हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा सिलेबस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर, जो कि रेशनल नंबर का दिया हुआ है। तो आज का जो वीडियो है वो रहेगा केवल उसका इंट्रोडक्शन कि रेशनल नंबर क्या होता है और हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। उस फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं जो आपके चैप्टर में काम आएंगी, तो वो आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको इस चैप्टर में कंप्लीट रेशनल नंबर में कह सकते हैं कि पूरे मैथ में स्टार्टिंग में काम आएंगे। तो जब से पहला पॉइंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जो पहला पॉइंट है वो रहेगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो जो नेचुरल नंबर है हमारे वो रहने वाले हैं स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 टू इन्फिनिटी। तो जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, पॉजिटिव होल्स। तो ये हमारे सबसे पहले हैं वो जो नेचुरल नंबर्स रहेंगे। जो सेकंड पॉइंट बनता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा कि होल नंबर क्या होते हैं। अगर हम होल नंबर की बात करें तो जैसे नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, तो ऐसे ही जो होल नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे दोस्तों? 0 से। 0, उसके बाद 1, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना है और कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये होल नंबर रहने वाला है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा इंटीजर्स। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके कंप्लीट मैथ में काम आएंगे। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो जो इंटीजर्स है वो क्या है कि जैसे नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 टू इन्फिनिटी ऑल पॉजिटिव्स। उसके बाद होल नंबर जा रहा है 0 से स्टार्ट होके ऑल पॉजिटिव इंटीजर इन्फिनिटी तक। इसके बाद इन्फिनिटी क्या होता है कि इन्फिनिटी का मान लो ये 0 पॉइंट है, इधर इसके हम बढ़ेंगे तो रहेगा पॉजिटिव और इधर हम इसके बढ़ेंगे तो रहेगा नेगेटिव। तो सेंटर से स्टार्ट होएगा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और इन्फिनिटी तक। इधर अगर हम बात करेंगे तो इधर हो जाएगा -1, -2 और ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो हमारे इंटीजर्स क्या हो गए? 0 से लेके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इन्फिनिटी तक वो, और 0 से माइनस की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स। तो मैंने आप लोगों को अभी तक 3 चीज़ें बताई हैं। क्या क्या है? एक तो है नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 से इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद है होल नंबर, वो जाएगा 0 से स्टार्ट होके और इन्फिनिटी तक। उसके बाद आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? 0 से ऑल पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और माइनस में इन्फिनिटी तक। तो ये 3 चीज़ें रहने वाली है। उसके बाद में जो हमारा चैप्टर है वो क्या है कि अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, ये हमारा 8th क्लास का पहला चैप्टर है कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो जैसा कि नाम से डिफाइन हो रहा है रेशनल नंबर कि जो भी डिजिट्स p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी वो क्या होगी? रेशनल नंबर होगी। तो लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो आपका q है वो कि क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये कंडीशन है। जी हाँ। तो क्या है, मैंने लिखा है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच आर डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, और जिसमें q क्या है, जो डिनोमिनेटर रहेगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं रहेगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो जो हमने पढ़ा है ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर। आपको ये चीज़ समझनी है। नोट्स मैं आपको वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, वो आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको समझ भी सकते हो। तो अभी का जो आपका काम रहेगा वो समझने का रहेगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या है? रेशनल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आपने क्या पढ़े थे? 1 2 3 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो अगर ये 1 है तो इसके अपोन में भी 1 है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ डिफाइन नहीं है तो दैट मीन्स इसके डिनोमिनेटर में क्या ऑलरेडी डिफाइन है? 1। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो क्या है? ऑल होल नंबर। तो हमने होल नंबर क्या क्या पढ़े हैं? 0 1 2 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो जितने भी होल नंबर हैं वो भी किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं।
उसके बाद जो हमने थर्ड पॉइंट अभी पढ़ा था वो क्या था कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी क्या आते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो मैंने बताया कि जो भी डिजिट, जो भी मैथ में फ्रैक्शंस के अंदर जो नंबर होते हैं, फ्रैक्शन के अंदर अपन फ्रैक्शन जो होता है p अपॉन क्यू की फॉर्म, वो भी क्या होती है, रेशनल नंबर। लेकिन इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्यू क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जो है रेशनल नंबर होते हैं। मैंने आपको बताया कि जितने भी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं मेन मैथ में, नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, ये चीज़ें हैं ये रेशनल नंबर में काउंट होती हैं। उसके बाद जो फ्रैक्शन में डिजिट्स होती है p अपॉन क्यू की फॉर्म में, वो भी क्या होती है, रेशनल नंबर होते हैं। बट उसमें एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में q है वो कभी भी क्या नहीं होएगा, जीरो के इक्वल नहीं होएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद जो अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़। तो अब हम करने वाले हैं जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बेस पे आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो ये चीज अच्छे से समझनी है। जो पहली होती है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मान लो हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन। तो एडिशन भी क्या है कि मान लो आपके पास एक रेशनल नंबर है 2/3 और जो दूसरा है वो है 1/3। तो क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं, जी हाँ, 2+/3 प्लस 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आ गया 3, उसके बाद 2 + 1, ये हो गया 3/3, कट के क्या आ जाएगा 1। तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो क्या है, एक तो पहली जो प्रॉपर्टी वो क्या है, एडिशन। जी हाँ, हम इस क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन को, फ्रैक्शंस नंबर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है सब्सट्रैक्शन। तो अगर आप मान लो मेरे पास एक नंबर है 5/4, उसके बाद सेकंड है अपॉन 3/4, तो क्या हम इनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 3/4, वहीं एलसीएम आ गया 4, 5 - 3, 2/4, 1/2। तो हम इनको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी एक क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी में एक एडिशन होती है, एक सब्सट्रैक्शन होती है। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या रहेगी, मल्टीप्लीकेशन। तो उसमें भी अगर आपके पास मान लो एक 2/3 है, एक 1/3 है, तो क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/3। तो ये क्या आ जाएगा, अब फ्रैक्शन में आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, जो ऊपर का है वो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो नीचे है डिनोमिनेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर के साथ। तो ऊपर का 2, ऊपर का 1, 2 1 जा 1, नीचे 3, 3 3 3 जा 9। तो आंसर क्या आ गया, 2/9, 2/9। तो ये प्रॉपर्टी एक इसकी है। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो अगली है डिवाइड की। इसमें क्या है, सेम चीज़ है। मान लो आपके पास कोई भी जो पहली डिजिट है वो है 3/4 और दूसरी है 5/3। तो क्या हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। तो 3/4/5/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 और ये ऊपर घूम के चला जाएगा, तो ये मर जाएगा 3/5 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। तो हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं, एक 4 चीज़ें आती हैं सॉरी, एडिशन की हम फिर जो भी रेशनल नंबर उनको ऐड कैसे करेंगे या हम उनको सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, थर्ड वन है मल्टीप्लाई, एंड फोर्थ वन है अगर हमें डिवाइड करना पड़े तो डिवाइड कैसे करेंगे। जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये समझ लीजिए सबसे पहले होती क्या है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या हो गया, जब भी कोई चीज एक से ज्यादा हो, मान लो आपके पास एक से ज़्यादा मतलब 2 या 2 से अधिक है, कोई भी डिजिट्स है जो 2 या 2 से आपके पास अधिक है, तो आप उनको एडजस्ट करके उनका ऑर्डर बदल लें। मान लो आपने जो पहली है उसको सेकंड बना दिया, जो सेकंड है उसको फर्स्ट बना दिया, तो उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लो मेरे पास एक दे रखा है 7/3
और ऐड करना है मान लो 2/3 में। तो ये क्या हो गया, एलसीएम आ गया अपने पास 3, ऊपर हो गया 7 + 2, ये हो गया 9/3। तो ये 3 कट गया, आंसर क्या आया 3। अब मेरे को ऑर्डर करना है, मैं इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 + 7/3। तो एलसीएम क्या आ गया 3, इधर से 2 इधर से 7, ये क्या होगा 9/3, 3 3 जा 9 3। तो अब हमने ऑर्डर चेंज करा, इधर से ये देखिए, इसको फर्स्ट लिखा, यहाँ पे ये बी था, इधर हमने इसको ए बना दिया, इसको ए था, इसको बी बना दिया, लेकिन जो हमारा उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में फॉलो करती है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह सेम चीज है, अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूं, मान लो 7/3 है, इसको मैं 2/3 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास एलसीएम आएगा 3, 7 और 2, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं, इस प्रॉपर्टी को, तो ये हो जाएगा 2/3 - 7/3। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आ गया 3, तो इधर हो गया 2, इधर आ गया -7। अब आंसर में मेरे फर्क आ गया, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो सब्सट्रैक्शन है वो फॉलो नहीं करता है, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो रेशनल नंबर में नहीं करती है। तो ये चीज़ आप लोगों को भी ध्यान रखनी है कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है तो वो एडिशन को फॉलो करती है रेशनल नंबर में, अगर सब्सट्रैक्शन है तो वो फॉलो नहीं करती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। उसके बाद जो हमारी अगली जो कम्यूटेटिव में आती है वो क्या आती है, थर्ड चीज, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में भी कम्यूटेटिव क्या है, अगर मान लो पहली डिजिट आपके पास 1/2 है, उसके बाद 1/4 है, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/8। इससे आंसर ये आया। अब अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 1/4 को पहले लिखेंगे, 1/2 को बाद में लिखेंगे, तो भी हमारे पास उत्तर क्या आ रहा है 1/8। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या करती है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। फोर्थ, ये क्या हो गया, डिवाइड हुआ। डिवाइड में मान लो आपके पास जो पहला ऑर्डर है वो है 8 और हमें डिवाइड किससे करना है 2 से। तो मैंने आपको बताया था इंटीजर है, अगर इसके मैंने कुछ नहीं दे रखा तो 1 होता है। तो इसको अगर 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/2 क्या आ जाएगा 4। लेकिन अगर इसको हम ऑर्डर चेंज करेंगे, 2 को अगर हम पहले लिख दे और 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/8 = 1/4। तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों ऑपोजिट है, तो ये भी फॉलो नहीं करती है। जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है काम की है जो रेशनल नंबर में, वो क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे नाम से ही क्लियर है, एसोसिएट। मान लो एसोसिएट करना मतलब किसी के साथ किसी को एडजस्ट करना। जैसे मान लो आपके पास ए है, बी है और सी है, 3 आदमी है काम करने वाले। तो मान लो आपने देखा कि ए ताकतवर है जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, तो आपने बी को क्या कर दिया, सी के साथ एडजस्ट कर दिया, ताकि बी और सी मिलके काम कर ले और ए अकेला भी कर सकता है। लेकिन अगर क्या हो गया, आपने अगले चीज़ में देखा कि ए कमज़ोर पड़ रहा है और बी ठीक है, सी भी ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ए के साथ बी को कर दिया और सी को अलग रखा। तो ये चीज़ क्या होती है, ये क्या होती है, एसोसिएट करना। तो ये भी देखते हैं इसमें भी क्या क्या चीज़ें रेशनल नंबर के लिए फॉलो होती हैं, किस किस के लिए नहीं होती है। तो हमारा जो पहला है वो क्या रहेगा, एडिशन। तो वही चीज़ है, अगर हम एडिशन में अगर हम रखेंगे, मान लो मेरे पास ए है, अगर मान लो ए है हमारे पास 4, बी है हमारे पास 6 और सी है हमारे पास 2। तो अगर मैं ऐड करूं 4, अगर मान लो हम ए और बी को साथ रखेंगे और सी को रखेंगे अलग, तो ये क्या हो गया 4 + 6 + 2। तो आंसर हमारा क्या आएगा 10 + 2, ये क्या आया 12। इसी तरह अब मैंने क्या करा, बी और सी को मैंने एक साथ रखा, अगले एसोसिएट कर दिया, और ए को अलग, तो ये क्या हो गया 4 + 6 + 2। तो भी आंसर हमारा क्या आ रहा है
4 + 8 = 12। तो दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है हमारा 12, कि अगर हम एडिशन में किसी भी दो टर्म को एसोसिएट करके तीसरी के साथ ऐड करते हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एडिशन फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन में। उसके बाद हम जो देखते हैं सब्सट्रैक्शन में, मान लो a है हमारे पास 2, b है हमारे पास 6 और c है हमारे पास 4। तो पहले हम ले लेते हैं a और b को, उसके बाद c को अलग रखेंगे। तो ये क्या हो गया 2 -6 और -4। तो इधर से क्या आ गया -4, इधर -4, ये क्या हो गया -8। अब मैंने क्या करा, b और c को साथ ले लिया, a को अलग रखा। तो ये क्या है 2 -6 -4। तो ये क्या हो गया 2 -6 में से 4 गए 2। तो ये क्या हो गया 2 - 2 क्या आ गया 0। तो इस केस में दोनों जो आंसर है हमारे क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी। अब हम जो तीसरा देखते हैं वो क्या है, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, उसके बाद हमारा बचता है मल्टीप्लीकेशन। तो उसमें भी हम सेम रखेंगे। मान लो एक हमारे पास है 2, एक हमारे पास है 4, एक हमारे पास है 6। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या करा, मल्टीप्लाई के लिए इसमें इसको दे दिया और इसको सब सेपरेट रखा। तो ये हमारा क्या हो गया 2 × 4, इसको हमने साथ रखा था और इससे मल्टीप्लाई करा था 6 से। तो ये 2 4 जा 8 × 6, आंसर आया 48। अब मैंने क्या करा, अब मैंने करा मान लो 4 और 6 को मैंने साथ रखा और 2 को हमने अलग रखा। तो हमारा इसमें आंसर बनेगा 2 × 4 और 6 को हमने साथ कर दिया अब की बार। तो 2 × 6 4 जा 24। इस केस में भी हमारा आंसर आ रहा है 48। तो इस केस में मल्टीप्लीकेशन में किसी को किसी के साथ एडजस्ट करने पे, एसोसिएट करने पे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये भी फॉलो कर रहा है। आप देखते हैं फोर्थ, वो क्या है, डिवाइड के लिए। तो डिवाइड हम देखेंगे, मान लो एक हमारे पास 8 है, एक हमारे पास 4 है, एक हमारे पास 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन दोनों को रख लेता हूँ और इसको सेपरेट रखता हूँ। तो इस केस में क्या हो गया 8 / 4, ये अलग से, और डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा 4, 8 को 4 से करेंगे 2 और बाहर है 2। तो ये क्या है हमारे पास 1। लेकिन इस केस में अगर मैं इसको ऐसे अगले में इसको सेपरेट रखता हूँ, 8 को अलग रखता हूँ, तो ये हमारे पास बनेगा 8 / 4 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो गया 8 डिवाइड 2 2 जा 4 और ये 2 4 जा 8। तो ये हमारे केस में आ रहा है 4। तो इस केस में भी आपने देखा कि डिवाइड में इसमें आंसर अलग आया है, अगर हमने डिजिट को एसोसिएट अलग से किया तो आंसर अलग आ रहा है। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब हमारे पास जो रेशनल नंबर चैप्टर है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट बची हैं जो आपको चैप्टर में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको। एक है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं, ये एडिटिव प्रॉपर्टी बोल लो या क्या बोल लो, नेगेटिव ऑफ नंबर। नेगेटिव ऑफ नंबर मतलब कि अगर मान लो आपके पास उन्होंने दे रखा है कि 7 और आपसे पूछा कि प्लीज सोल्व एंड टेल द एडिटिव ऑफ 7। तो एडिटिव ऑफ 7 क्या होता है, नेगेटिव ऑफ नंबर, जो भी आपको नंबर दे रखा है उसका नेगेटिव। तो ये क्या हो गया -7। मतलब आपके पास कुछ भी नंबर हो, मान लो a नंबर है तो उसका एडिटिव क्या होगा -a। और अगर हम करेंगे नंबर प्लस एडिटिव ऑफ दैट नंबर, क्या आएगा हमेशा 0। वो कैसे आएगा, मान लो नंबर आपके पास क्या था 7 और आपने उसका एडिटिव क्या निकाला -7, तो ये क्या हो गया -7। अब दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या आंसर देगा, हमेशा 0, ऑलवेज 0। तो एक प्रॉपर्टी ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, आपको कोई भी नंबर दे रखा है उसका क्या करना है, आपने नेगेटिव करना है। मान लो आपके पास नंबर उन्होंने दे दिया -7, अब उन्होंने बोला कि इसका एडिटिव बताओ। तो -7 का एडिटिव क्या होगा, माइनस ऑफ -7। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का
7। मतलब जो भी आपको नंबर दे रखा है आपको उसका सिर्फ उल्टा करना है। अब जो लास्ट की प्रॉपर्टी बची है वो बची है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये लास्ट है रेशनल नंबर की। और जैसे अभी मैंने एडिशन पढ़ाया था कि जो भी नंबर होता है उसको माइनस करना है, ऐसे ही मल्टीप्लीकेटिव में क्या है कि जो भी आपको दे रखा है उसका इनवर्स, तो इसको दूसरे क्या नाम से जाना जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। मान लो आपके पास एक नंबर दे रखा है ए, तो उसका अगर आपसे मल्टीप्लीकेटिव पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a, मतलब रेसिप्रोकल, इसका उल्टा। इसकी ये है a/1, तो इसका क्या हो गया 1/a। मान लो मैं कह दूं मेरे पास 8 है तो आपको उसका मल्टीप्लीकेटिव बताना है, तो 1/8। अगर पहले से ही आपको बोल दे कि 1/7 का बताओ तो आपको रेसिप्रोकल करना है, मतलब जो है उसका उल्टा करना है, तो ये क्या हो जाएगा 7/1। अब अगर उसमें क्या था, अगर हम दोनों को नंबर को प्लस उसका एडिटिव इनवर्स को जोड़ रहे थे तो क्या रहा था 0। ऐसे ही इसका नंबर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो क्या आ जाएगा हमेशा 1। कैसे आता है वो, जैसे मान लो नंबर आपका था 8 और उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/8, तो 8 से 8 कट जाएगा और हमेशा क्या बचेगा 1। ऑलवेज, जैसे इसमें इस केस में क्या था 1/7 और इसका मल्टीप्लाई करके आपने इनवर्स क्या निकाला था 7/1, तो इधर से ये कट जाएगा तो भी क्या बचेगा 1। तो ये चैप्टर था, इसका इंट्रोडक्शन था। अब जो अगली क्लास हमारी रहेगी उसमें क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसको सोल्व करेंगे और मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं और इसके वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ शेयर करिए कमेंट में। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है मैं आप लोगों को दोबारा से इस वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू।